लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। पहले चरण में 102 और दूसरे चरण में 88 सीटों पर वोट डाले गए। पहले फेज की वोटिंग में करीब 63% वोट पड़े, तो वहीं दूसरे फेज में लगभग 63% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दोनों ही चरण में पूरे देश में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखी गई है। पिछले 12 में से 5 चुनावों में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिले हैं। जब मतदान प्रतिशत में कमी हुई है, 4 बार सरकार बदल गई है। कई ऐसी सीटें हैं जहां 50% से भी कम वोट पड़े हैं। मतदान का गिरता हुआ ग्राफ क्या कहता है? क्या ये सरकार बदलने का संकेत है? कब कब ऐसा हुआ है जब मतदान का प्रतिशत गिरा है और सरकार बदल गई है? क्या है इसके मायने? चलिए समझते हैं सब कुछ। दरअसल अब तक के मतदान में पूरे देश में सबसे कम बिहार के नवादा संसदीय सीट पर देखने को मिली है कम वोटिंग। वहां महज 43% वोट ही पड़े हैं। पहले और दूसरे चरण में जिन 20 सीटों पर सबसे कम मतदान हुए हैं, उन सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा है। कई ऐसी सीटें भी हैं जहां पिछले 10 साल से एनडीए के उम्मीदवार ही जीत रहे हैं। पहले चरण में जिन 10 सीटों पर सबसे कम मतदान हुए हैं, नवादा, गया, जमुई, औरंगाबाद, अल्मोड़ा, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, भरतपुर, झुंझुनू और करौली धौलपुर, ये वो सीटें हैं जहां पिछले 2 चुनाव से मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई थी और बीजेपी को शानदार जीत मिली थी। ज्यादातर जगहों पर बीजेपी को 2014 की तुलना में 2019 में बड़ी जीत मिली थी। 2009 के चुनाव में इन सीटों पर कम मतदान हुए थे और कई सीटों पर गैर एनडीए दलों को जीत मिली थी। पहले चरण में जिन सीटों पर कम मतदान देखने को मिले थे, उनमें कई सीटें सुरक्षित सीटें भी हैं। बिहार की जमुई और गया सीट, राजस्थान की करौली, धौलपुर और भरतपुर सीट सुरक्षित सीटें थी। ये सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित हैं। वहीं दूसरे फेज में कम वोटिंग वाले 10 सीटों पर भी एनडीए का ही कब्जा रहा है। दूसरे चरण में जिन 10 सीटों मथुरा, रीवा, गाजियाबाद, भागलपुर, बेंगलुरु साउथ, गौतम बुद्ध नगर, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु नॉर्थ, बांका और बुलंदशहर में कम मतदान हुए हैं, उन सभी सीटों पर पिछले चुनाव में एनडीए को जीत मिली थी। इनमें कई ऐसी सीटें रही हैं जहां शहरी वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। इन सीटों पर बीजेपी या एनडीए उम्मीदवार बड़े अंतर से चुनाव जीत चुके हैं। बिहार के भागलपुर सीट पर 2014 के चुनाव में बहुत कम अंतर से राजद को जीत मिली थी, लेकिन 2019 में वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी के बाद 2019 में जदयू को इस सीट पर बड़ी जीत मिली थी। यही हालात बांका संसदीय सीट पर भी देखने को मिला था। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी या गिरावट से किसे फायदा मिल सकता है। तो आपको बता दें कि वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी और गिरावट को देखकर सीधे तौर पर चुनाव परिणाम को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी के तौर पर देखा जाता है। हालांकि किन सीटों पर वोट प्रतिशत में गिरावट हुई है, इसे लेकर एक तस्वीर तैयार की जाती है। जिन पहले और दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं, उनमें कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां 30 से 50% तक मुस्लिम वोटर्स रहे। हालांकि इन सीटों पर वोटिंग परसेंट में गिरावट नहीं हुई है। मतदान प्रतिशत में गिरावट सुरक्षित और शहरी सीटों पर ज्यादा देखने को मिले हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या मतदान में गिरावट से सत्ताधारी दल को नुकसान हो सकता है? तो पिछले 12 में से 5 चुनावों में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिले हैं। जब मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई है, 4 बार सरकार बदल गई है। वहीं एक बार सत्ताधारी दल की वापसी हुई है। 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई थी और जनता दल की सरकार सत्ता से हट गई। जनता दल की जगह कांग्रेस की सरकार बन गई थी। वहीं 1989 में एक बार फिर मत प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई और कांग्रेस की सरकार चली गई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी थी। वहीं 1991 में मतदान में गिरावट हुई और केंद्र में कांग्रेस की वापसी हो गई। 1999 में मतदान में गिरावट हुई, लेकिन तब सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ था। वहीं 2004 में मतदान में गिरावट का फायदा विपक्ष को मिला था। पिछले इलाकों के साथ ही बड़े शहरों में भी क्यों हुए कम वोटिंग? पहले चरण के मतदान में कम वोटिंग होने के पीछे का एक कारण
पलायन को भी बताया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में कम वोटिंग के लिए यह एक जिम्मेदार कारक हो सकता है। हालांकि दूसरे चरण में बेंगलुरु और गौतम बुद्ध नगर जैसे क्षेत्रों में भी कम मतदान देखने को मिले हैं। कम वोटिंग ट्रेंड को लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वोटरों के लिहाज से देखें तो कम वोटिंग टर्नआउट अच्छी खबर नहीं है। इससे समझ में आता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर वोटरों में कुछ उदासीनता है। अगर हम 2019 के आम चुनावों से तुलना करें तो उदासीनता साफ दिखाई पड़ती है। कम वोटिंग से किसे इलेक्टोरल गेन मिलेगा और किसका लॉस होगा, वास्तव में इसका कोई हिसाब नहीं होता है। कई बार वोटिंग टर्नआउट गिरता है, फिर भी सरकारें जीतकर केंद्र में आती हैं। कई बार वोटिंग टर्नआउट कम होने से सरकारें हारती भी हैं। वहीं दूसरी तरफ वोट प्रतिशत में गिरावट का कारण भीषण गर्मी को भी माना जा सकता है। लेकिन पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों में भी मत प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली है। पूरे देश में एक ट्रेंड देखा गया है कि लगभग सभी राज्यों में 7 से 10% तक मतों में गिरावट दर्ज की गई है। वोट प्रतिशत में गिरावट की वजह आपको क्या लगती है दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि इससे किसको होगा नुकसान, बीजेपी या कांग्रेस, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।